एक ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस कवर किया, सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक निर्धारित फिक्स डिस्टेंस, उसको हम लोग डी मान लेते हैं। विद यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो ये अगर ट्रेन है, ये अगर ट्रेन है जिसका एक यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, मतलब ये अपना स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है पूरा रास्ते में। A train covered a certain distance at a uniform speed if the train had been 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ऐसा होता, ये केस 1 हो गया। केस 2 में बोल रहा है कि अगर ऐसा होता, कैसा होता कि डिस्टेंस तो वही रहता, डिस्टेंस वही रहता, बट जो ट्रेन है उसका स्पीड जो है फास्टर होता 5 किलोमीटर से, मतलब x + 5 किलोमीटर पर आवर होता। ठीक है, तो क्या होता, क्या बोल रहा है देखो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम तो कम ही लगाएगा ना, तो कितना घंटा कम लगा था, 3 घंटा। तो इस टाइम पे जब x किलोमीटर पर आवर था, तब मान लेते हैं टाइम हम लोग कितना लगा होगा, y, अच्छा y ले लेते हैं, टाइम कितना लगा होगा, y आवर्स। जब x + 5 मतलब स्पीड बढ़ गया तो न्यू टाइमिंग क्या हो गया, न्यू टाइम ये हो जाएगा y - 3, मतलब 3 घंटा कम लगा, y - 3 आवर्स लगा। इतना समझ में आया क्या, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे करते हैं। उसके बाद कुछ भी बोला होगा समझ में आ गया कि जब डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, दोनों में स्पीड हम लोग मतलब वो फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बस इतना कर देना है। दोनों में करोगे, एक 2 इक्वेशन बनेगा, तैयार होगा। बट पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। पूछा है एंड इफ द ट्रेन वे स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और केस है, अगर ट्रेन स्लोअर होता 4 किलोमीटर पर आवर से, मतलब x - 4 होता अगर इसका किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाता, स्लोअर होगा तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ा है देखो, इट हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब y + 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम एंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डी हम लोग को निकालना है, ये निकालना है। ठीक, समझ में आ गया पहला बात इतना। केस 1 और यहाँ पे केस 2 और केस 3 है छिपा हुआ। केस 1 में अगर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करोगे तो डी इक्वल्स टू x इंटू वाई हो जाएगा, पहला ये मिला हम लोग को। दूसरे वाले से क्या मिलेगा देखना, डिस्टेंस तो वही है अभी भी, दूसरे वाले से क्या मिलेगा देखना, डिस्टेंस अभी भी डी ही है, स्पीड कितना हो चुका है अभी, x + 5, इतना समझ में आया, इंटू टाइम, टाइम कितना हो चुका है, y - 3। इस d के जगह में क्या हम लोग x y लिख सकते हैं, कि d तो x y के बराबर है ना। अब इसको सॉल्व करो, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -3 तो -3x, 5 इंटू वाई + 5y, और +5 इंटू -3 -15। ये x y दोनों साइड से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, किसी को दिक्कत हो रहा है काटने में, ये दोनों प्लस प्लस इक्वल टू गिर्द गिर्द है तो कट जाएगा। -3x को इधर उठा के लेके आओ तो +3x, +5 को उठा के लेके आओ तो -5y, और उधर रह जाएगा -15। ये होगा मेरा पहला इक्वेशन नंबर 1। समझ आया क्या। अब जो थर्ड केस था, थर्ड केस के हिसाब से क्या होगा वो देखना। थर्ड केस के हिसाब से भी डी तो डी ही रहेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अब क्या हो चुका है, x - 4 हो चुका है, और टाइम क्या हो चुका है अभी, y + 3 हो चुका है। डी को अभी भी हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स वाई के बराबर। फिर x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू +3 तो +3x, -4 इंटू वाई -4y, -4 इंटू +3 तो -12। फिर से +xy क्या हो गया, दोनों साइड से कैंसिल आउट। +3x को इधर उठा के लेके आओगे तो -3x, -4y को लेके आओगे तो +4y, और इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गया। सॉल्व करना है तो एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स और वाई जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद एक्स वाई को वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पे, तो डी निकल जाएगा। आगे हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकल जाएगा, इतना समझ में आ गया। और निकाल के आंसर करके छोड़ मत देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में डी पूछा हुआ है, तो फिर इसमें वापस पुट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना दोनों को, तब डी निकलेगा। 33 में कह रहा है कि अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब्दुल जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, मान लो ए से बी ट्रेन से जा रहा है, ये 300 किलोमीटर है, ये ट्रेन वाला जर्नी। उसके बाद एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी, बी से सी मान लो टैक्सी वाला जर्नी है, 200 किलोमीटर है, ये टैक्सी से जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेकिंग 5 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब इस पूरे जर्नी में उसको टाइम कितना लगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स लगा। ठीक है इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है देखते हैं, बट इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, ये हो गया केस 1। केस 2 क्या बोल रहा है कि अगर वो ऐसा करता कि वो 260 किलोमीटर ट्रेन से जाता, मतलब ए से लेके बी तक सिर्फ 260 किलोमीटर ही होता, और ये ट्रेन से तय करता, और उसके बाद 240 किलोमीटर अगर टैक्सी से जाता, 240 किलोमीटर अगर टैक्सी से जाता, 240 टैक्सी, तो उसको कितना टाइम लगता, ही टेक्स 6 मिनट लॉन्गर। 6 मिनट लॉन्गर मतलब इसको कितना घंटा लगता, 5 घंटा और 36 मिनट। बहुत बढ़िया। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड देयर ऑफ द टैक्सी, मतलब ट्रेन का स्पीड बताना था। ट्रेन का स्पीड को हम लोग कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और टैक्सी का स्पीड कितना मान लेते हैं,
y किलोमीटर पर आवर। इतना ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते सुनना। एक ट्रेन है, एक टैक्सी है, दो मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का अब्दुल के पास। ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टैक्सी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, मतलब इतने स्पीड से जाता है, और बाकी का 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है। देखो टोटल किलोमीटर उतना ही है, 300 प्लस 200 500, और 260 प्लस 240 भी क्या होता है 500। डिस्टेंस इज सेम, उसको ऑफिस से घर जाना है, 500 किलोमीटर का दूरी है, कुछ ज़्यादा ही है। तो उसको लगता है पहला केस में 5 घंटा 30 मिनट और दूसरा केस में 6 मिनट खाली ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निकालना है, ट्रेन का और टैक्सी का स्पीड निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है। इससे क्या इक्वेशन बनेगा वो देखना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास कॉमन क्या है कि इस पूरी जर्नी में कॉमन क्या है, मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो रहा है वो है टाइम। उसको मतलब है बस टाइम से। तो इतना इतना में कितना टाइम लगा और इतना में कितना टाइम लगा वो हमको पता करना है। मतलब इस ट्रेन में टाइम लगा मान लो T1 और इसमें लगा मान लो T2। तो केस वन के हिसाब से, हम लोग कह सकते हैं कि T1 मतलब ट्रेन वाला टाइम और टैक्सी वाला टाइम मिला के ही 5 घंटा 30 मिनट है। ये बात समझ में आ रहा है। अब T1 कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक T1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, 300। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा T1 का मतलब 300 बाई यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है, तो ये ट्रेन था, ट्रेन का स्पीड कितना है x। ध्यान देना नहीं तो भटक जाओगे। x इतना समझ में आ रहा है क्या। अब ये 300 किस में है, किलोमीटर में है, और x किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर को डिवाइड किया हम लोग किलोमीटर पर आवर, जो कि चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, मतलब ये टाइम किस में हम लोग रख रहे हैं, आवर में रख रहे हैं। ये सब ध्यान देना, छोटा छोटा चीज़। T2 बताओ ऐसे ही, T2 मतलब ये वाला जर्नी का टाइम जो टैक्सी वाला टाइमिंग है, तो 200 बाई वाई। बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू ये 5 घंटा 30 मिनट अब नहीं लिख सकते क्योंकि इधर ये आवर है, ये भी आवर है, आवर प्लस आवर पूरा पूरी आवर में होना चाहिए। 5 घंटा ये लिख दिए, 5 घंटा और 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 30/60। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे लिखना उसी तरह से दिखा देना कि 5 + 30/60 ऐसा दिखा देना और फिर लिख देना आवर। ये समझ में आ रहा है। ओके आगे सॉल्व करते हैं। 300/x + 200/y इक्वल्स टू, ये 0 0 कैंसिल, 3 2 6, ये हो जाएगा 5 होल 1/2 आ रहा है, मतलब 10 11/2 आएगा, 11/2 आवर्स। इतना समझ में आया क्या। अब ये है रेड्यूसिबल फॉर्म, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना, क्योंकि ये अभी भी एक्स वाई तो आ गया बट एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं बना कि एक्स ऊपर है वाई भी ऊपर है, नहीं बना। क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि लेट 1/x को कुछ मान लो। क्या माने बताओ, दो और वेरिएबल को यूज़ करना है, यू वी कर ले कि ए बी कर ले कि एस टी कर ले, क्या कर ले, ए बी। ओके ए बी कर लेते हैं। 1/x को क्या मान लेते हैं हम लोग, ए, एंड 1/y को क्या मान लेते हैं, बी। इतना समझ में आ रहा है। अब 300 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटू 1 तो कर ही सकते हैं अपने मन से। तो 300 इंटू 1/x, 1/x के कितने के बराबर है, ए के बराबर, तो हो जाएगा 300 ए। ये बात समझ में आ रहा है क्या। प्लस वैसे ही 200 क्या हो जाएगा, बी, और इक्वल हो जाएगा 11/2। 2 को भेजेंगे इस पूरे के पास, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 ए प्लस 400 बी इक्वल टू 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब ये नॉर्मल इक्वेशन जैसा बना, लीनियर इक्वेशन जैसा बना। फिर आते हैं केस 2 में। केस 2 में सेम केसेस करेंगे एकदम वैसे ही का वैसे का वैसा। T1 बताओ कैसे निकालेंगे, 260/x। बहुत बढ़िया, डायरेक्टली बता पा रहे हो। वैसे ही बताओ टैक्सी का 240/y इक्वल्स टू 5 घंटा 36 मिनट है, मतलब 5 + 36/60। ये करना पड़ेगा, 6 से ही काटते हैं, 6 से 36, 16 × 60, फिर 3 से 2 से काटते हैं, 2 3 × 6, 2 5 × 10, मतलब आ रहा है 5 + 3/5। एक है नहीं नहीं, अरे 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 इंटू तुम नहीं करके आओगे, हमको पता है नहीं करना है, ऐसा प्लस है बीच में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर लिखा हुआ है 5 + 3/5 तो इसको सॉल्व ऐसे इस तरह से मत करना कि 5 लिए एलसीएम, इस तरह से मत करना। इसको जानते हो, जैसे ही 5 प्लस एक होल है और फिर प्लस है फिर एक फ्रैक्शन है, तो इसको सटा सकते हो ऐसे करके, 5 होल 3/5, सेम आंसर हो जाएगा 260A, क्योंकि हम लोग पहले ही लेट कर चुके हैं कि 1/x का मतलब हम लोग के हिसाब से A है और 1/y का मतलब B है। तो यहाँ हो जाएगा 260A + 240B। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करते जल्दी जल्दी बोलना। 5 0 0, 5 6 30, कैरी 3, 5 2 10, 11 12 13, फिर 1300A प्लस इधर बताना 5 0 0, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12, 1200B इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर जो तुम लोगों को मेथड पता है। एक एक्स्ट्रा वाला मेथड याद करो, बताए थे वो वाला करना, ठीक है। इसमें याद है, सबको याद आ जा रहा है कि हाँ हाँ बोल रहे हो, बस खाली जोया को नहीं पता होना चाहिए, बाकी सबको तो पता होना चाहिए।
इजी मेथड मतलब क्या करते हैं, इस दोनों को पहले एक बार प्लस कर देते थे और एक बार माइनस कर देते थे, फिर एक दो इक्वेशन निकलता था थोड़ा सा छोटा वाला, फिर उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, उससे तुम लोग सॉल्व करोगे तो ए और बी निकल जाएगा, उसका आंसर बोल के छोड़ मत देना। जो भी ए आएगा उसका रेसिप्रोकेट कर देना, वो होगा पहला आंसर एक्स। जैसे मान लो ए ऐसा आएगा, मान लो कि 1/20 किलोमीटर, 1/20 आ गया, इसका मतलब एक्स कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन का स्पीड। हमेशा देखना ए हमेशा उल्टा में आएगा, मतलब ए का वैल्यू तुम लोग घबराना नहीं उसमें, ऐसा 1/20 आएगा तो आंसर 20 लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल्स टू, ऐसा लिखा ए इक्वल टू आ रहा 1/20 तो लिखना एक्स इक्वल्स टू देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 20। बी आ रहा है मान लो 1/40 तो वाई कितना हो जाएगा सिर्फ 40। इन केस अगर तुम लोग का उल्टा ही आ जाए, मान लो एक्स ही आ रहा है इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड में हमेशा 20, 30, 40 ऐसे ही कुछ आने वाला होगा, 1/20 नहीं आ सकता। इस तरह का ही क्वेश्चन फिर से अगर बनेगा 1/x 1/y और ये x और y स्पीड रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कुछ और चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है ये ए बी भी आ जाए 20, ए आ गया 20 तो फिर x आराम से लिखना आराम से कि 1/20 होगा। ऐसे घबराना नहीं कि 20 को 1/20 कैसे आंसर लिख सकते हैं, 20 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है आंसर में, वो सेटिस्फैक्शन पे मत जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आगे सॉल्व कर लेना इसको। चलो स्टार्ट। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये है रिवर। रिवर क्या होता है, एक जगह खड़ा रहता है कि बहता है, बहते रहता है, हाँ सही बात है। तो इसको किधर बहाएं, उधर बहाएं कि इधर बहाएं, इधर बहाते हैं। ठीक है, इधर बह रहा है रिवर। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। तो ये बहने का एक स्पीड होता है ऑब्वियसली, अगर बह रहा है रिवर उसका खुद का स्पीड होगा ना, उस स्पीड को हम लोग मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वेरिएबल नहीं लेते हैं, वेरिएबल थोड़ा सा दिक्कत करता है। 20 किलोमीटर पर आवर से इधर बह रहा है, इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा होता है, वो धारा का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक बोट वाला आ गया, बोटमैन, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, डूबा हुआ है कि बैठा हुआ है पता नहीं। ठीक है, अभी इसके पास है एक, इसके पास एक, इसके पास एक चप्पू। चप्पू पता है क्या होता है, ओके, वो डंटी, उसको क्या बोलते हैं वैसे, और चप्पू तो बोलते हैं क्या, चप्पू तो बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेडल। हाँ चलो ठीक है, आते आते सुनो सुनो मेरा बात सुनो। अब ये ना बोट को रख दिया, खुद बैठ गया, चप्पू चला नहीं रहा है। ठीक है, चला नहीं रहा है, तो क्या ये यहीं पे रह जाएगा कि आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब उसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, ओके। और यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ द रिवर है, यहाँ पे एक पेड़ है इस जगह पे, पानी में नहीं है, साइड में किनारे में है। समझ में आ रहा है, वो देख रहा है पेड़ को, थोड़ा देर बाद पेड़ उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं। कितने स्पीड से पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, वही जितना स्पीड से वो आगे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या किया, इस तरफ मतलब चप्पू को इस तरह चला रहा है कि पानी को पीछे ढकेल रहा है, तो उसका अपना खुद का भी एक स्पीड होगा, वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है खुद का स्पीड। मतलब अगर ये पानी रुका हुआ होता, पानी अगर एक लेक होता, लेक, तब इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता चप्पू चलाने का, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो आगे बढ़ सकता है ये बोटमैन। अब रिवर में भी वही काम कर रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर वाला ही पावर लगा रहा है, तो अब इसका स्पीड कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि 10 तो ये पहले तो बिना 10 का ही जा रहा था, जब वो 10 का काम नहीं कर रहा था तभी 20 किलोमीटर पर आवर से जा ही रहा था वो ऑलरेडी। अब वो 20 किलोमीटर जा भी रहा है और चप्पू भी चला रहा है, तो इसका स्पीड और बढ़ गया, काम कर रहा है 10 वाला बट उसको रिजल्ट मिल रहा है 30 वाला। हाँ बोलो, हाँ इधर इधर फेंक रहा है तो उधर जाएगा ना, नहीं 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 ऑपोजिट नहीं, हम किधर बोले, हम इस तरफ चला रहे चप्पू, मेरा चप्पू का डायरेक्शन तो देखो, इस चप्पू ऐसे चला रहा है तो पानी किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पानी किसको ढकेलेगा उधर। हाँ अगर चप्पू अगर उधर जाना होगा तो हम ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, इधर इधर भेजेंगे पानी को, तो पानी को इधर भेजेंगे तो हम उधर जाएंगे। समझ आ रहा है क्या, ओके। जेस्चर थोड़ा ध्यान देना। तो इसका क्या हुआ, इसका जो स्पीड हुआ नेट स्पीड, अरे नेट स्पीड कितना हो गया, थोड़ा ध्यान दो इधर, बात मत करो। 10 + 20 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। जिधर स्ट्रीम बहता है, सुनाई दे रहा है, जिधर स्ट्रीम बहता है अगर बोटमैन उधर ही अपना ताकत लगा रहा है तो उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्यों, साइकिल चलाओ तुम लोग, डाउन है रास्ता, डाउन ऐसा, तुम अगर पैडल नहीं मारोगे तो फिर भी जाओगे नीचे, और पैडल मार दिए
तो चेन खुल जाएगा, अलग बात है। बट अगर चेन तुम्हारा सही है, चेन नहीं खुलने वाला है, ठीक है, तो अगर डाउन में जा रहे हो और तुम पैडल भी मार रहे हो तो और स्पीड बढ़ेगा। तुम पैडल मार रहे हो, मान लो एक पैडल मार रहे हो मान लो 10 वाला, 10 किलोमीटर पर आवर वाला, बट ये खुद ही लेके आ रहा है तुमको 10 से, तो टोटल स्पीड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 10 वाला ही ताकत जब ऊपर आने वाले टाइम पे लगाओगे तब तो नहीं होगा ना वो, क्योंकि ये खींच रहा है तुमको नीचे और तुम ताकत लगा रहे हो ऊपर का। बात समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? तो डाउन स्ट्रीम हुआ ना, ये सही में दिख रहा है डाउन है, यहाँ पे डाउन सही में नहीं है बट फीलिंग वही वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डाउन स्ट्रीम, कि डाउन वाला फीलिंग आता है, पहले ही लेके जा रहा है और फिर अब वापस भी ताकत लगा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब डाउन स्ट्रीम में होता क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पता चला हम लोग को, कि डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम का स्पीड और बोटमैन का स्पीड दोनों प्लस हो जाता है। अगर इसको हम लोग x किलोमीटर पर आवर मानते और इसको हम लोग क्या मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा दोनों स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस इतना ही पता करना था, डाउन स्ट्रीम वाला काम खत्म। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में आप खाली हटाओ सब चीज़, खाली याद क्या रखना है, डाउन स्ट्रीम में बोटमैन का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड प्लस हो जाता है, बस इतना याद रखना है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिधर स्ट्रीम लेके जा रहा है उधर ही वो ताकत लगा रहा है, तो ऑब्वियसली जो इफेक्टिव स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा तो प्लस करेंगे। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट केस, फिर से पानी उधर ही बह रहा है अभी भी, रिवर तो चेंज नहीं करेगा अपना डायरेक्शन। अभी इसको हम एक्स लेके ही चलाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी भी रिवर का स्पीड वही है, पहले भी x किलोमीटर पर आवर से बह रहा था, अभी भी x किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, और अभी भी पेड़ यहीं पे है, ये पेड़ है यहाँ पे, और ये है तुम्हारा बोटमैन, ये बोटमैन है। अभी इधर घूम गया बैठ के, कैसे बैठा है इसको, ठीक है। अभी चप्पू चला रहा है, कैसे चला रहा है, ऐसे चला रहा है, हाँ ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इधर जैसे ही चला रहा है तो मान के चलो हम थोड़ा सा 20 लेते हैं इसको, नहीं तो दिक्कत होगा। सुनना, अब ये 10 किलोमीटर पर आवर से, अच्छा कुछ नहीं चला रही है, चलाना बंद कर दिया और ऐसे घूम गया, और उसको चाह रहा है कि उधर हम जाएं, बट जाएगा क्या, वैसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो धीरे धीरे देखेगा, अरे ये जो पेड़ है ये तो फिर से पीछे जा रहा है, हमको जाना तो आगे है। जैसे ही उसको आगे जाने का मन किया, वो चप्पू चलाया, कितना चलाया, जितना उसको चलाने की ताकत था, 10 किलोमीटर पर आवर। एक चप्पू चला रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार आ रहा था, तो अब क्या वो आगे बढ़ पाएगा? सोचो, 20 किलोमीटर से उसको पीछे खींच रहा है पानी और वो ताकत लगा रहा है 10 वाला, तो पहले जितना स्पीड से पीछे जा रहा था अब थोड़ा धीरे धीरे पीछे ही जाएगा, पर पीछे ही जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है। फिर से वंस मोर, जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो 20 से पीछे जा रहा था, अब वो 10 से आगे बढ़ना चाह रहा है, 10 से आगे बढ़ना चाह रहा है, बट उसको, पीटी टीचर बन जाओ तुम, गर्दन सीधा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़, इधर तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, तुमको दिखाई दे रहा है, तुम्हारा एंगल सही है, ओके। अब ये 10 इधर से इधर मेहनत कर रहा है और पानी की मेहनत कर रहा है 20 वाला, ये 10 मेहनत कर रहा है, वो 20 मेहनत कर रहा है, जीतेगा कौन? पानी जीतेगा। और कितना से जीतेगा, तो 20 माइनस 10 कर देंगे, 10 से जीतेगा। मतलब पहले ये कुछ नहीं कर रहा था तो 20 से पीछे जा रहा था, अब ये कुछ कर रहा है, 10 वाला ताकत लगा रहा है, तो कितना से पीछे ही जाएगा, 10 से पीछे जाएगा। अब ये क्या किया, एक चप्पू और लगाया उस साइड में, उस साइड लगाया एक चप्पू और, हाँ अभी तो एक ही चप्पू चला रहा है दोनों हाथ से, अब ऐसे चला रहा है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एक से वो 10 पीछे जा रहा था, 10 आगे जा रहा था, अब जो चलाएगा तो मान लो 20 पीछे, 20 आगे जा रहा है, तो अब 20 का स्पीड पकड़ लिया, ये उस साइड में 20 किलोमीटर पर किलोमीटर का स्पीड पकड़ लिया, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया, ठीक है। वो दिख रहा है यहाँ पे पेड़ है, ऐसे मान लो मेरे पास ये पेड़ है, मान लो ये स्टैंड, ठीक है, और पानी हमको पीछे बहा रहा है कितना से, 20 से, और हम दोनों तरफ मतलब दोनों चप्पू से हम क्या कर रहे हैं, 20 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा देर बाद देख रहे हैं कि अरे पेड़ अभी भी यहीं पे है, फिर ऐसे जा रहे हैं आगे, थोड़ा देर बाद देख रहे हैं पेड़ अभी भी यहीं पे है, मतलब उसका पेड़ ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा है। वो क्या हो गया, पेड़ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था, मतलब पेड़ पीछे आगे कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मेहनत तो पूरा कर रहा है, 20 किलोमीटर वाला मेहनत कर रहा है, बट वो सदियों तक करते रहे वो एक ही जगह रहेगा, जिंदगी भर वो एक ही जगह रहने वाला है, क्योंकि जितना से उसको पीछे खींचा जा रहा है उतना ही से वो आगे जा रहा है, तो नेट इफेक्ट कितना हो जा रहा है उसका, 0 हो जा रहा है, मतलब 20 माइनस 20 हो जा रहा है, मतलब इसका 0 हो जा रहा है। मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से थोड़ा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? अगर ये क्या किया, एक आदमी को और बुला लिया कि तुम भी आ जाओ,
अब वो भी साथ में चप्पू चला रहा है, जैसे दिखता है ना वो तेलुगु में, ओनम में बहुत सारा आदमी रहता है, फिर सब कुछ ऐसे बैठता है उस डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसा है ना, कुछ जन क्या, तुम लोग कार्टून बात कर, कुछ जन ऐसे बैठता है और 3 जन ऐसे बैठता है। हाँ, कंपटीशन होता है ऐसा। ये लोग चलाता कोशिश करता है कि हम लोग उधर जाएं, ये लोग कोशिश करता है हम लोग इधर जाएं। हाँ, ये लोग चलाता है ऐसे ऐसे चप्पू, और इधर वाला इंसान चलाता है ऐसे ऐसे चप्पू। तो फिर जिन लोग ताकत ज़्यादा लगा पाता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, कहीं जा ही नहीं पाता। अगर कंपटीशन बहुत टफ है, इधर वाला इंसान इधर वाले से ताकत सेम है, तो ये एक ही जगह रह जाता है, पूरा मेहनत चलता है। कभी देखना ओनम वाला वीडियो, कभी तेलुगु वाला। ठीक है, तो हाँ एक ही में तो बैठा है और जाता भी एक ही साइड है। क्या बॉटल कंपटीशन चल रहा है, क्या हो रहा है? ओनम में रेस लगता है, ये वाला में हम रेस का बात कर रहे हैं। ये जैसे टग ऑफ वार होता है ना, जो रस्सी से करा जाता है, वही सेम इसमें है। इसमें अरे तो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्टून का बात नहीं कर रहे, छोटा भीम का बात नहीं कर रहे हैं हम इसका बात कर रहे हैं। तुम लोग छोटा भीम का बात चल रहे हो। हाँ, तो वो जो याद आया वो गलत, इस एग्जांपल से रिलेट नहीं हो रहा है। वो लोग सब साथ में बैठता होगा और कहीं जाता होगा। हाँ, कंपटीशन कैसे करता है कि इधर बहुत सारा बैठा हुआ है, दूसरे नाम में भी बहुत सारा बैठा हुआ है, और फिर कंपटीशन हो रहा है। इट्स लाइक बाइक रेस, कि हम भी एक बाइक में, दूसरे वाला भी एक बाइक में, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा बाइक है जिधर इधर भी हैंडल है उधर भी हैंडल है, और एक ही सीट है, एक जन इधर चला रहा है एक जन उधर चला रहा है, एक ही बाइक में। वैसा वाला कुछ बता रहे हैं कि नाव एक ही है, इंसान अलग अलग डायरेक्शन में बैठा हुआ है, और वही नाव को कुछ आधा इंसान चला रहा है, कोशिश कर रहा है इधर ले जाने का, और आधा इंसान कोशिश कर रहा है इधर ले जाने का। वो बोल रहे हैं। छोटा भीम थोड़ा सा निकालो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ओके, अब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अब इसको हल्का सा भी अगर आगे बढ़ना है, तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक वैसा जैसे कि चढ़ाई में हम लोग को साइकिल चलाते टाइम मेहनत करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ड्राइंग की जा रहे हो, ये क्या बनाया वो? हाँ, बात तो सही। अभी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ जाओ कि यहाँ पे वही तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अपस्ट्रीम में तकलीफ होता है, वैसे यहाँ पे भी तकलीफ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम में कर क्या रहे हैं? हायर माइनस लोअर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस कर रहे हैं। जब इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था, तो हम लोग कर रहे थे 20 माइनस 10। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो सिंपल, कि बोटमैन का जो भी स्पीड होगा, जो कि कितना माने हम लोग, y, तो y माइनस एक्स कर लो हमेशा। क्या कर लो? y माइनस एक्स। या फिर याद रखो कि बोटमैन का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। कि अभी देखो, जब 10 से जा रहा था ये आगे, जब 10 से ये आगे जा रहा था, तो y कितना था? 10, और x अभी भी कितना है? 20। 10 माइनस 20 कितना होगा? 10 माइनस 20 कितना होगा? 10 माइनस 20 कितना होगा? माइनस 10। माइनस 10 क्या बता रहा है? कि ये 10 से माइनस में जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है। समझ में आया क्या? 10 से आगे बढ़ रहा था, बट 10 माइनस 20 ओवरऑल माइनस 10 बन जा रहा है, मतलब 10 से ये पीछे जा रहा है। समझ आया? अगर 20 किलोमीटर का हो जाए स्पीड, तो 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। अगर 30 हो जाए तो 30 माइनस 20 फिर प्लस 10 आने लगेगा, मतलब वो प्लस 10 से आगे बढ़ रहा है, ताकत भले लगा रहा है 30 वाला। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कि दोनों स्पीडों को प्लस कर देना है। अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दोनों स्पीड को माइनस कर देना है। माइनस में हम लोग को ध्यान रखना होता है कौन पहले, तो कौन पहले? बोटमैन का स्पीड पहले और स्ट्रीम का स्पीड बाद में। ठीक है, इसको लिख लो कहीं डब्बा बना के। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो ये बना लेते हैं हम लोग रिवर पहले। एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम जा रहा है, कितना किलोमीटर? 12 हैं ऐसे बोल रहे हो? 36 बना रहे हैं। 30 कहीं नहीं है, 30 में, 36 में। हम भी झूठ नहीं बोल रहे। क्या करें? ये किसका? क्या किया जाए? कौन सा बुक से बनाया जाए? किसका? तुम्हारा पुराना वाला है? तुम्हारा क्या लिखा? 30 36? मतलब क्या बोला? 30। ठीक है, क्या फर्क पड़ता? लो ठीक है, रहने दो।
यहाँ जो लिखा है उस पर फोकस करो, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, 36 नहीं है। क्वेश्चन 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 है, नॉर्मल क्वेश्चन। एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम ये पूरा जो कहानी हो रहा है वो 8 घंटे में हो रहा है। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम में 16 चला जाए 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चले जाए। हम सही बोल रहे हैं क्या? चले जाए, हाँ सही बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम, मतलब वही 8 घंटे में ही। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोटमैन का स्पीड निकालना है। बोटमैन को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान ले, बोट स्पीड एक्स मान लेते हैं। और स्ट्रीम का स्पीड कितना मान लेते हैं? हाँ क्या बोल रहे हो? स्टिल वाटर का मतलब कि बोटमैन का अगर पानी का कोई बहाव ना हो तो बोटमैन का औकात कितना है स्टिल वाटर में चलाने का। बात समझ में आ रहा है कि अगर एक स्टिल वाटर हो तो ये बोटमैन को बोले चलाओ तुम जितना चला सकते हो। रुका हुआ पानी है। अच्छा, रुका हुआ पानी भी ऐसा ही होता है ना, सही बात है। चलो ठीक है, तो फिर कैसे बताएंगे रुका हुआ है? अच्छा, एक एरो देना पड़ेगा यहाँ पे नो एरो, ये रुका हुआ पानी है, ठीक है। तो ये बोटमैन अभी चला रहा है, स्पीड है, तो इसको बहुत ताकत लगा देगा, एकदम अपना मैक्सिमम ताकत लगा देगा, तो मान लो ये जा पा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो वही है स्टिल वाटर में उसका स्पीड। समझ में आया? स्टिल वाटर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोटमैन का स्पीड तो एक्चुअली वो होता है ना जब दोनों का प्लस या दोनों का माइनस जो होता है वही बोटमैन का स्पीड होता है। तो वो अच्छा, क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अप स्ट्रीम जा रहा है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जा रहा है 40 किलोमीटर, ठीक है। मान लो यहाँ से ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, ठीक। अप स्ट्रीम गया मतलब बी से ए आया होगा 12 किलोमीटर, और फिर कहीं से फिर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 40 किलोमीटर। दोनों कितना घंटे में हो जा रहा है? 8 घंटे में। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 किलोमीटर में जब 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 आप अप स्ट्रीम में जाएगा उसका ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो नेट स्पीड होगा वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। तो वो 8 घंटे में कम दूरी तय कर पाएगा। बट जब डाउन स्ट्रीम है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ वो भी बह रहा है, तो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 8 घंटे में वो ज़्यादा दूर जा पाएगा। इसलिए उसका क्या हो रहा है? 8 घंटे में 40 किलोमीटर चल जा रहा है जब डाउन स्ट्रीम का बात आ रहा है। और जब अप स्ट्रीम का बात आ रहा है वही टाइम पे घट के कितना हो जा रहा है? मात्र 12 किलोमीटर ही आगे बढ़ पा रहा है। समझ आ गया? ठीक है इतना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस 1 का अप स्ट्रीम का बात करते हैं। ये केस 2 है, ये केस 1 है। केस 1 का अप स्ट्रीम का बात करते हैं, सिर्फ अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में भी लिखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना तय किया है? 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? एक्स प्लस वाई कि एक्स माइनस वाई? अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाता है। हाँ, बोटमैन का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। बोटमैन का स्पीड हम लोग इस बार एक्स माने हैं और स्ट्रीम का स्पीड वाई माना है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स से मतलब मत रखो। बोट स्पीड, बोटमैन का स्टिल वाटर में स्पीड जितना भी होगा माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ऐसे याद रखना। एक्स माइनस वाई, ये हो गया स्पीड। टाइम कितना लग रहा है इसको ये काम करने में? 8 घंटे। तो हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 8x माइनस 8y। ये हो गया। आज कुछ कटेगा इसमें? 2 से काटते हैं क्या? 4 3 12, 4 2 x 2y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है इतना। अभी केस 1 का ही डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में बताओ क्या होगा यहाँ पे? पहले डिस्टेंस लिखेंगे जो कि 40 है। क्या बोल रहा हूँ? 40 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और इंटू 8, तो हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 8x माइनस प्लस ना 8y। 8 से काट दे क्या? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ देखो केस 2 में। अच्छा, ये पूरा साथ में मिलकर 8 घंटे लगाया क्या? वो भी एक दिक्कत है, एक बार देखो पढ़ने दो। ये दोनों मिला के 8 घंटा हुआ है कि अलग अलग 8 घंटा है? A boat goes 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। अच्छा, दोनों मिला के 8 आवर्स, ठीक है। फिर इसको जाने में मान लो T1 टाइम लग रहा है और इसको जाने में T2 लग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे जैसे वो चप्पू चला के अपस्ट्रीम में गया, ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा, और फिर वापस आया डाउनस्ट्रीम में 40 किलोमीटर चला गया, उसको भी कुछ टाइम लगा होगा। दोनों टाइम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 12 किलोमीटर ऐसे गया बहुत मेहनत से, फिर 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला गया। ये टोटल टाइम मिला के कितना लगा? 8 घंटा। इसमें मान लेते हैं T1 लगा होगा, इसमें मान लेते हैं T2 लगा होगा। तो अपस्ट्रीम जैसे ही किए तो डिस्टेंस लिख लिया, वही स्पीड लिख लिया, और टाइम की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? T1 लिख लेते हैं। समझ आ रहा है? इसमें फिर क्या हो जाएगा उस हिसाब से बताओ।
12 ऐसे रखते क्या, ऐसा कर देते, देखो T1 इक्वल्स टू 12/x-y। ये बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आ रहा है? ओके, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, हाथ से मिटा रहा है देखना। फिर से अब डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू इस बार कितना है बोलो, 40। स्पीड कितना है बोलो, x + y। टाइम कितना है बोलो, T2 मामा। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40/x + y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब T1 को और T2 को अगर प्लस कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, T1 + T2 इक्वल्स टू 12/x - y प्लस 40/x + y। ठीक है, T1 + T2 की जगह अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, हाँ मतलब T1 और T2 मिलके ही 8 आया है, इसलिए लिख सकते हैं। इक्वल्स हो जाएगा 12/x - y और प्लस 40/x + y। ये हो गया रेड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग रेड्यूसिबल फॉर्म को कैसे करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 1/x - y या फिर x + y को क्या मान ले बताओ, a मान लेते हैं, एंड 1/x + y को क्या मान लेते हैं, b। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बताना, 12/x - y है तो हो जाएगा 12a। आवाज आ रहा मेरा, प्लस 40/x + y मतलब कितना हो जाएगा 40b। तो 40b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया क्या, यही वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे एक और इक्वेशन बनेगा केस 2 से, तब केस 1 वाला पूरा कहानी समझ में आया क्या, अरे इसको लिख लो आराम से। तुम लोग बताओ कम से कम खाली। अपस्ट्रीम का बात करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें भी मान लेते हैं ये है T1, इसमें मान लेते हैं ये T2। अपस्ट्रीम का बताओ डिस्टेंस कितना है, 16। स्पीड कितना है, बाकी लोग बताओ, अंजलि अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है, तुम लोग बोल रहे हो, साथ में बोलो। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना और टाइम कितना लगा है, तो T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओके। इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको, हाँ मतलब 4। फिर आ जाते हैं इसी का दूसरा केस में, मतलब डाउन स्ट्रीम में, केस 2 का डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस इक्वल्स टू फिर से स्पीड इनटू टाइम। इस बार डिस्टेंस कितना है, 32। स्पीड कितना है, ये x + y समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो डिस्टेंस T2। T2 कितने के बराबर, 32 क्या 32 बोल लो इसको, राइमिंग पोएम लिख रहे हो क्या, T2 32। हाँ इतना समझ में आ गया, इसको मिटाएं, चलो बताओ T1 + T2 अगर करेंगे प्लस, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर बताओ क्या आएगा, 16 क्या a, डायरेक्टली a लिख दे क्या, और 32 b। T1 + T2 कितना आएगा, 8। 16a + 32b किससे काटे, 8 4 जो 32 होता है ना, ओके। हम ऐसा लिखते हैं 2a, हाँ चलेगा। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा ये, 6। तो इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 6 को सॉल्व करके a और b निकालना है। a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो 2 इक्वेशन और निकलेगा, x - y का और x + y का, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर x और y निकलेगा। नहीं समझ में आया, वंस मोर। a और b निकल जाएगा ना, मान लो, तो मान लो a निकला, एक रैंडम वैल्यू बोलो कुछ भी, 20। चलो एक a ले लेते हैं 20 और b ले लेते हैं 6। एक काम करते हैं, a ले लेते हैं 1/20, ठीक है, और b ले लेते हैं 1/6। इतना समझ में आया। अगर a है 1/20 तो x - y कितने के बराबर, 20, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो a अगर 1/20 आया तो x - y सिर्फ 20 आएगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, x - y देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, a = 1/20 देयरफॉर x - y = 20। इक्वेशन नंबर 7। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हैं जोया नहीं समझ में आया, a को मान लेते हैं हम लोग 1/20 आया, तो अगर a को यहाँ पे पुट करेंगे ऐसे 1/20,
तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/20, तो x माइनस वाई कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो a जितना भी आएगा उसका रेसिप्रोकल x माइनस वाई का वैल्यू आएगा, वो बता रहे हैं। तो ये आ गया 1/20, तो x माइनस वाई कितना आ गया, सिर्फ 20। वैसे ही सिमिलरली b अगर 1/6 है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, सिर्फ 6। और ये क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको दोनों को फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा, ये समझ में आया। x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कट गया, और इधर 26 2 कट गया 13 बार में, तो x इक्वल टू 13। फिर इसको पुट करना पड़ेगा इसी दोनों में से किसी एक में, तो दूसरा y वाला आ जाएगा। ये बोलना चाह रहे हैं।